Hi Sumati, I think we can start with a small brief. Hi Manoj. Hi, on behalf of Amity Humanity Foundation, I welcome all the participants. I think many of people have joined us. Some of them I know, some of them I not. So I think Pallavi ma'am from Hyderabad has joined. Okay, that one name I can recognize, and other there are, and my one of my colleague Alok is at an institution where a lot of women who are doing some labor, doing their own enterprise, on a very small scale, they will be joining through a webinar kind of a function where he will be addressing and he will be transmitting. So I think it will be better. I think we can start because it's a small thing. So I think all over to Nitin and Sumiti, to you. Okay, all is now your. Please start. We can start the session. Okay. Thank you, Manoj. It's really a great pleasure for me and Nitin to be a part of this webinar. अच्छा, And एक रिक्वेस्ट आई है कि हिंदी में प्लीज, अभी से बिल्कुल बिल्कुल रिक्वेस्ट आ गई है। हिंदी में ही बोलेंगे। हिंदी में ही बोलेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सुमति चौधरी, डायरेक्टर डिजिटल इन्फ्यूजन। और ये है मेरे साथ नितिन चौधरी, ये हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं और हमारी कंपनी के बोर्ड पे भी बैठते हैं। अ, हम डिजिटल मार्केटिंग में अपने क्लाइंट्स को मदद करते हैं, उनकी सेल बढ़ाने में, उनकी विजिबिलिटी बढ़ाने में, और उनको दुनिया के सामने उनका प्रोडक्ट पेश करने के लिए हम उनको असिस्ट करते हैं। तो आज हम यहाँ पे आए हैं और हमें पता चला है कि भाई आपकी एक एनजीओ है जो बहुत अच्छा काम कर रही है। पुराने कपड़े लेके उनसे बैग्स और ऐसे एक्सेसरीज बनाते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा काम है, और जैसा कि मैं जानती हूँ कि ये सब लेडीज हैं जो ये काम आगे लेकर चल रही हैं। तो एक महिला होने के वजह से मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं मेरी तरह अपना एक छोटा सा कारोबार करती हैं और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश में लगी रहती हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और बहुत बड़ी शाबाश है हर उस औरत को जो हिम्मत करके ऐसा एक बड़ा कदम लेती है और अपने और अपने परिवार का की जिंदगी जो है थोड़ी बेहतर बनाने में सबके साथ, परिवार के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ती है। तो जैसे कि आप लोग एक एनजीओ के साथ अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आई एम श्योर आप ये प्रोडक्ट दुनिया भर में बेचते होंगे, अपने आसपास बेचते होंगे, कहीं पे कोई दुकान में जाता होगा, कहीं कोई एग्जीबिशन लगाते होंगे। लेकिन आज के जमाने में अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं तो भाई आप कहीं नहीं हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग, ना सिर्फ बच्चे और जवान लोग, आजकल तो बूढ़े लोग भी, सब लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक किस्म से आ ही चुके हैं। तो हम सबको अगर फेसबुक अकाउंट है तो हमको बहुत अच्छा लगता है उस पर स्क्रॉल करना और देखना कि भाई क्या नई चीजें आई हैं। बीच बीच में किसी दोस्त के साथ भी रूबरू हो जाना। लेकिन बहुत सारे टाइम हम लोग शॉपिंग के लिए अब बाजारों में ख्वार होने की बजाय, हम अच्छा लगता है हम लोगों को कि हम ऑनलाइन ही देख लें कि हमने क्या लेना है और फिर वो चीज जाके खरीद लें। तो अब जैसे आप एक लघु उद्योग में लगे हुए हैं, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया आपके इस प्रोडक्ट को देखे, उसको उसको पसंद करे, उसको खरीदे। तो अब डिजिटल एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप वो काम बड़ी आसानी से अपने घर पे, अपने एनजीओ में बैठ के कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले तो भाई बहुत डर होता है एक नई मीडियम का। दुकान लगा के चीज बेचना तो आसान है, लेकिन अब डिजिटल में मैं कैसे चीज बेचूं, मेरी दुकान कहाँ है, मेरे ग्राहक कैसे आएगा, ये एक सवाल होता है जो सबको परेशान करता है। लेकिन बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। जैसे आपकी दुकान है बस वैसे ही आपकी वेबसाइट है, या आपका फेसबुक पेज है, या आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो वो आप उसको अपनी दुकान ही समझिए। और हर जैसे ग्राहक आता है आपकी दुकान में, पर वो तो चल के आ जाता है, यहाँ पे हर ग्राहक जो है वो आपके साथ ऑनलाइन कनेक्ट होता है। तो वो कैसे आपसे संपर्क करता है, वो आपको, आपकी चीज को लाइक करता है, आपको कोई फीडबैक देता है, आपसे कोई सवाल पूछता है, तो उस तरीके से आपसे उनका जो है बातचीत हो जाती है।
तो जैसे एक दुकान में होता है कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी दुकान के अंदर लाना है, तो इसी तरीके से डिजिटल पे भी आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट को दिखाना है। तो हम वो ज्यादा से ज्यादा लोग जो आ रहे हैं उसको हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक बोलते हैं। तो आपको अपना जो ट्रैफिक है वो बढ़ाना है। अब ये ट्रैफिक कैसे बढ़ेगा, और मैं गूगल पे जाऊं या फेसबुक पे जाऊं, तो भाई ये तो आपके अपने अपने मतलब ये आपकी अपनी चॉइस नहीं होती है, या आपका प्रोडक्ट डिसाइड करता है कि आपका कहाँ पे आपका ऑडियंस बैठा है। तो जैसे कि अगर आपने सोना खरीदना है तो भाई आप अ, चांदनी चौक जाते हैं, करोल बाग जाते हैं, तो आप मॉल तो बहुत कम लोग जाते हैं। तो इसी तरीके से मतलब चीज के हिसाब से आप अपना प्लेटफॉर्म डिसाइड करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि चलिए एक सोशल प्लेटफॉर्म का एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आप बैग बना रहे हैं और आप उसको अपने फेसबुक के थ्रू बेचना चाहते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू बेचना चाहते हैं, तो वो आपका प्लेटफॉर्म हो गया। तो अब आपने उसमें अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन डालनी है अपने पेज के ऊपर। अब उसको डालने से पहले हमें एक बात समझनी है कि या तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह अपने प्रोडक्ट्स को रोज फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस जब करती हैं पोस्ट तो उसमें एक लिमिटेशन आ जाती है। वो लिमिटेशन ये होती है कि भाई फेसबुक इंस्टाग्राम भी तो एक कंपनी है, तो वो तो चाहेंगे कि अगर एक कंपनी यहाँ पे बिजनेस कर रही है तो भाई कुछ पैसा देके ही बिजनेस करे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल यूज करता है उस प्लेटफॉर्म को, तो इंडिविजुअल के लिए वो प्लेटफॉर्म फ्री होते हैं। तो बहुत सारे लोग जिनका बहुत छोटा बिजनेस होता है वो शुरू में एक इंडिविजुअल की तरह अपनी चीज को पोस्ट करना शुरू करते हैं। तो आप एक इंडिविजुअल की तरह अपना अकाउंट बनाएं और उसमें पोस्ट करना शुरू करें। तो जब आप पोस्ट करना शुरू करते हैं तो सवाल उठता है कि भाई अब मैं क्या पोस्ट करूं, मैं कब पोस्ट करूं, रोज सुबह यही सोचना कि आज करूं ना करूं। अब ये सवाल सबको परेशान करते हैं जो लोग नए आते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो उसमें क्या होता है कि देखो अगर 1 सितंबर से आपको ये काम करना है तो आजकल के दिनों में आप अपने एक कैलेंडर बना लीजिए। उस कैलेंडर में आप लिख लीजिए कि ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार तक मैं ये 5 दिन में ये डालूंगी। डे 1 ये डालेंगे, दूसरे दिन ये पोस्ट करेंगे, तीसरे दिन ये वीडियो, और वो सारा सामान आप पहले ही तैयार करके रख लें। तो उसका जो आप पोस्ट करते हैं, पहले दिनों में क्या होता था, लोग 1 या 2 पोस्ट हफ्ते की डाला करते थे क्योंकि भाई ज्यादातर हिदायत दी जाती थी कि बहुत सारा नहीं पोस्ट करना। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि लोग बढ़ गए हैं, उनका टाइम जो वो स्पेंड करते हैं वो बढ़ गया है, और हम खुद भी कितना ज्यादा स्क्रॉल करते हैं फेसबुक के ऊपर, वो तो एक बॉटमलेस है, उसका तो कोई अंत ही नहीं है, आप जितना मर्जी स्क्रॉल कीजिए। तो जब इतनी बार लोग इतना स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट उनकी आंखों के सामने आते हैं। और अगर आप हफ्ते में एक ही बार पोस्ट डालिएगा तो उनको तो याद ही नहीं रहेगा कि ये भी कोई था। तो इसीलिए हिदायत दी जाती है कि आप हफ्ते में कम से कम 5 बार पोस्ट करें ताकि आप उनके मेमोरी में रहें और वो रोज आपको देख सकें, आपका ऐड उनके सामने बहुत बार आए, और कभी ना कुछ पसंद आएगा और कुछ ना कुछ वो खरीदेंगे। तो अब पोस्ट क्या करें? तो पोस्ट तो भाई आप या फोटोज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, या प्रोडक्ट का वीडियो बना सकते हैं, या प्रोडक्ट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज डाल सकते हैं जिससे कि देखने वाले का अटेंशन आपको मिले, उसकी उसकी उसको बहुत इंटरेस्ट आए आपके प्रोडक्ट में। तो अब होता क्या है कि जो भी लोग कुछ भी पोस्ट करते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो पोस्टिंग जो है वो एक एक किस्म से एक दूसरे से रिलेटेड हो, सारी पोस्ट। तो शुरू करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ये भी हो सकता है कि पहला पोस्ट आप एनजीओ के बारे में डालें कि एनजीओ कैसा काम कर रही है, कैसे लोगों की जिंदगी बदल रही है, कितना अच्छा काम कर रही है। हो सकता है कि आप जो 30-40 महिलाएं हैं जो एनजीओ से जुड़ी हैं, आप लोगों की स्टोरीज ही एक पार्ट हो सकती हैं उस कंटेंट का। तो फिर किसी भी महिला को लेके आप पोस्ट कर सकते हैं कि देखिए इन्होंने ये बनाया है, ऐसे बैग बनाती हैं, ऐसा पर्स बनाते हैं, और ऐसे करके धीरे धीरे प्रोडक्ट के बारे में आप डाल सकते हैं अपने फोटोज और वीडियोस। अब भाई
सारा कुछ अपने बारे में डालना, हमेशा अपनी बात करना तो अच्छी बात नहीं होती है। तो आप ये कर सकते हैं कि 70% जो आप महीने में पोस्ट करते हैं वो आपके प्रोडक्ट के बारे में हो, और 20% जो है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजों के बारे में हो। जैसे आप तो बैग सिल्क का या कॉटन का बना के बेच रहे हैं, लेकिन कोई और है जो सिल्क और कॉटन का फैब्रिक बेच रहा है और उसने कोई पोस्ट डाला है सिल्क के बारे में या कॉटन के बारे में, तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। तो उसको शेयर करने से क्या होता है कि आप किसी और का भी शेयर करते हैं, थोड़ा वैरायटी आती है, थोड़ा आपके कनेक्शंस बढ़ते हैं, और उसमें सबको इंटरेस्टिंग कंटेंट लगता है। और 10% बार आप कस्टमर को कॉल टू एक्शन दे सकते हैं कि भाई हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हम ऑफर दे रहे हैं, हम सेल लगा रहे हैं। और हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि आप एक कस्टमर के साथ बात कर सकें। अब बात कैसे करी जाए, क्योंकि आमने सामने होए तो हाँ जी बताइए क्या हाल चाल है करके फटाफट बात हो जाए, लेकिन अब फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर हम बातचीत कैसे करें? तो उसके भी कुछ तरीके होते हैं भैया। तो आप एक सवाल पूछ लीजिए जनरल अपनी पोस्ट के नीचे कि क्या आपको ये पसंद आया, आपका फीडबैक दीजिए। या आप कह सकते हैं कि भाई इसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप हमारा प्रोडक्ट शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, परचेज करेंगे तो अगली बार हम आपको 10% ऑफ और दे देंगे। या आप एक पोल लगा सकते हैं। पोल मतलब सबसे वोट दिला सकते हैं, जस्ट उसको इंटरैक्टिव बनाने के लिए कि भाई क्या आप एक बैग पसंद करती हैं खरीद कर उसी को यूज करना हर काम के लिए, या आप हर काम के लिए अलग बैग लेती हैं, शॉपिंग के लिए अलग, ऑफिस के लिए अलग। ऐसा एक कोई पोल लगा दीजिए लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए। और जब कोई आपके बारे में आपके साथ इंटरेक्ट करे तो उसे जवाब जरूर दीजिए, उनको उनको हौसला दीजिए कि वो आपसे और जुड़ें। और अपने प्रोडक्ट्स को इस तरीके से बहुत स्मार्टली आप सबके सामने ला सकते हैं और अपने कस्टमर्स के साथ जुड़ सकते हैं। अब इससे क्या होता है कि आप धीरे धीरे अपनी एक कम्युनिटी बना लेते हैं, अपने फॉलोअर्स बना लेते हैं, और वो फॉलोअर्स, वो कम्युनिटी जो आपके साथ बातचीत में रहती है। अब इस तरीके से आप क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म से शुरू करते हैं और फिर आप बाकी प्लेटफॉर्म्स को ऐड करते चलते हैं कि भाई चलिए आप थोड़ा फेसबुक कर लिया, इसमें आपने अभी तक कोई पैसा नहीं खर्चा किया, आपने इसको ऑर्गेनिकली किया। ऑर्गेनिकली मतलब अपने अकाउंट से फ्री में पोस्ट किया, किसी से आपने कोई मदद नहीं ली, किसी को आपने पैसे नहीं दिए, खुद से किया। और ऐसा आप हर प्लेटफॉर्म में एक पॉइंट तक कर सकते हैं, और वो तो मेरे हिसाब से करते ही रहना चाहिए। जैसे गूगल के ऊपर आप एसईओ कर सकते हैं, इसी तरीके से आप ये कर सकते हैं। देखिए हर हर प्लेटफॉर्म का एक 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 प्रोत्साहन देने के लिए एक तरीका होता है उसको यूज करने के लिए। जैसे इंस्टाग्राम में आप अपनी स्टोरी डाल सकते हैं, फेसबुक पे आप लाइव जा सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो क्रॉस प्लेटफॉर्म एक दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे अपना ऐड दिखाने का आपको फैसिलिटी देते हैं। और इसी तरीके से आप कहीं ना कहीं जाके अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट ऐसी जगहों पे अपने प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं। वहां पे डालने से फायदा ये होता है कि देखिए वहां पे खरीदने वाले बहुत हैं, और जो भी खरीदेगा वो आपको एक स्टार दे के जाएगा, आपको एक फीडबैक दे के जाएगा। और जब आपको बहुत 100 लोगों ने 5 स्टार दे दिया, तो जब कोई नया बंदा खरीदने आता है तो वो अमेजोन पे चेक करता है और वो देखता है कि अरे भाई इनको तो 5 स्टार मिले हुए हैं, तो मतलब ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और उसको भी हौसला मिलता है वो चीज खरीदने का। तो आप इस तरीके से कोई एक प्लेटफॉर्म पे टिके नहीं रहते हैं, आप एक से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे प्लेटफॉर्म्स को जोड़ते जाते हैं और अपने जो पंख हैं वो फैलाते जाते हैं। और एक टाइम आता है जब आप सोचते हैं कि देखिए ये फ्री पोस्टिंग से मुझे तो इतनी ज्यादा, मतलब कम्युनिटी तो बन गई है लेकिन अभी इतना परचेज नहीं आ रहा है, इंटरेक्शन तो हो रहा है लेकिन सेल नहीं आ रही है। तो जब आप उस पॉइंट पे पहुंचते हैं तब आप पैसा डाल के या तो अपनी पोस्ट को बूस्ट कर देते हैं कि भाई आज या 3 दिन के लिए हम ये वाली पोस्ट में काफी अच्छा इंटरेक्शन आया था, इसको बूस्ट कर लेंगे। और या फिर आप हर रोज हर महीने पैसे डाल के कोई भी प्लेटफॉर्म जिसने आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उस पे पैसा लगा के आप अपने प्रोडक्ट को एक अलग ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं आपको अब अपने जो मेरे जो टेक्निकली क्वालिफाइड
जो नितिन चौधरी हैं, मैं आपको इनके साथ रूबरू करती हूँ। ये आपको इसके आगे का टेक्निकल तरीका बताएंगे स्केल करने का। नमस्कार। जैसे कि सुमति ने आपको ऑलरेडी बताया कि अ, सबसे बढ़िया तरीका अपने ब्रांड की स्टोरी, आपकी कहानी को दुनिया तक पहुंचाने का है फेसबुक पे रेगुलर पोस्ट कर। अब पोस्ट करना एक तरीका है, पोस्ट करना एक तरीका है, उसको एम्पलीफाई करना दूसरा तरीका है। जो जो ये इनका जो 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 फेसबुक पे जो कहानी जो बनती है आपकी एज एन इंडिविजुअल, जब आप पोस्ट करते हैं तो उसकी जो एम्पलीफिकेशन होती है, उसकी रीच जो है वो कई, एक्सक्यूज मी, एज एन इंडिविजुअल जब आप अपनी कहानी पोस्ट करते हैं तो उसकी जो रीच होती है, उसकी एम्पलीफिकेशन होती है, वो कई गुना ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अगर आप फेसबुक एज अ बिजनेस यूज करके उस पर पोस्ट डालें। इसका एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है। फेसबुक चाहता है कि आपकी कहानी में ऑथेंटिसिटी हो। इसका मतलब कि हाँ भाई, आपने पोस्ट किया, बिजनेस ने पोस्ट किया, उसके बाद जो बिजनेस को फॉलो करते हैं, मतलब जो कि बिजनेस के प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं, वो उसके बारे में आके ऑडियंस को बताएं कि क्या वो प्रोडक्ट जो है कितना बढ़िया है, कैसे है। तो एज अ रिजल्ट, जैसे कि सुमति ने बोला, ये ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप अपने फॉलोअर्स की लिस्ट बनाएं, आप अपने कस्टमर्स की लिस्ट बनाएं। अभी तक आपके पास, अभी आपको कोई जरूरत नहीं है फेसबुक को कुछ पैसे पे करने की। सिंपली आपने अच्छा कंटेंट बनाया, एक औसतन जो एक गुड क्वालिटी फोन जो है, जो गुड क्वालिटी फोन जो है वो उसको लेके आप हाई क्वालिटी पिक्चर्स या वीडियोस बना सकते हैं। दोस कैन बी पोस्टेड ऑन योर हैंडल, एंड साथ में एक उसके अगेंस्ट एक स्टोरी बन सकती है। मतलब आपको सिर्फ ये नहीं बताना है कि ये एक बैग है, क्योंकि बैग को बेचने वाले कई ब्रांड हैं, कई बिजनेसेस हैं। आपको ये बताना है कि उसके बैग के पीछे स्टोरी क्या है। फॉर इंस्टेंस, आपका बैग जिस मटेरियल से बनता है वो हमारे हमारे देश को, हमारी दुनिया को ज्यादा सस्टेनेबल बनाता है। मतलब वेस्ट मटेरियल को जो है वो इस्तेमाल करके उसको कन्वर्ट करता है रोजमर्रा की चीजों के लिए। सो टू दैट एक्सटेंट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक और तरीका है टू मेक योर पोस्ट वेरी वेरी एंगेजिंग। आप अपने बिजनेस को केवल एक बिजनेस की तरह मत पेश कीजिए। टॉक अबाउट द इंडिविजुअल स्टोरी। आप 40 लोग हैं, उन पे उन सब की कहानियां हैं, उन सब की बैक स्टोरी है, उन सब का एक रीजन है टू बी एसोसिएटेड विद दिस, विद दिस इनिशिएटिव। उनके बारे में लिखिए, उनको एक ब्रांड के साथ एसोसिएट कीजिए। पता चले कि अच्छा भाई, वो उनकी जो बैक स्टोरी है वो यहाँ तक कैसे आई। इसको इसको हम लोग जर्नलिज्म में ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरी भी कहते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, एक आपके ब्रांड को एक लाइव, एक जिंदा इवॉल्विंग एंटिटी बनाती हैं, जिसको आप लेवरेज कर सकते हैं बाद में। एक बारी आपकी ऑर्गेनिक रीच अच्छी बन गई, उसके बाद जब फेसबुक के, आपका समय आएगा जब आप फेसबुक के ऊपर पैसा खर्च करेंगे, उसमें रिजल्ट्स आपको अच्छे आएंगे। अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करें, ये समय लिए बगैर या ये इन्वेस्टमेंट करे बगैर, इफ यू ट्राई टू डू अ पेड कैंपेन, द रिजल्ट्स विल बी लेस देन व्हाट दे कैन बी। जो जो आउटकम होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा जितना कि हो सकता है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग को इस्तेमाल करते हैं, कुछ कहानियां सुनना, कुछ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ आरओआई कैन दिस प्लेटफॉर्म ब्रिंग टू द टेबल। क्या किया जा सकता है। तो हमारा एक कस्टमर है जो कि छोटा सा कॉमर्स ब्रांड है,
उन्होंने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बनाना शुरू किया। जब वो हमारे पास आए तो उनका कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन जो था वो 400 रुपए के आसपास था। जो एवरेज उनकी ऑर्डर वैल्यू थी एक समय पे जो कस्टमर खरीदता था, दैट वाज वर्थ अबाउट 500 और सो, बट उसमें से 400 रुपए तो वो डिजिटल मार्केटिंग पे खर्च करना पड़ जाता था उनको। अब जो है उनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो बढ़ के 800,000 की हो गई है, और जो खर्च करना पड़ रहा है उनको प्लेटफॉर्म पे, दैट हैज रिड्यूस टू 250 रुपीज, सिर्फ 250 रुपए की हुई। इसका मतलब उनका जो स्केल है वो भी 20 गुना बढ़ गया है। मतलब उनको जो डिजिटल मार्केटिंग से रिटर्न मिलता है, जो उनको रेवेन्यू बनता है, जितने ऑर्डर्स आते हैं, जहां शुरू करा था 1 साल पहले और अभी हमारे साथ 20 गुना बढ़ गया है। और जो कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन जो था वो करीब करीब आधा हो गया। और वो ये सब जो है काफी सारी चीजों से होता है। आप किस तरह का कंटेंट बना के पोस्ट करते हैं, कितना बढ़िया, कितना शार्पली मेड कंटेंट होता है। आजकल तो आप में से किसी को ये भी पता होगा कि इतने सारे एआई टूल्स हैं। आप जो पोस्ट जो अपनी जो करते हैं, चाहे अपनी नेटिव लैंग्वेज में, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे किसी और लैंग्वेज में हो, आप कई सारे टूल्स हैं, उनको उनको यूज करके, उसको मटेरियल दे के, उसको एकदम शार्प, उसको बढ़िया बना सकते हैं और उससे वो निकाल के। देयर आर लॉट ऑफ टूल्स टू यूज टू क्रिएट दीज पोस्ट। सारे जो आपके जो अच्छे खासे जो स्मार्टफोन्स हैं, सब में फिल्टर्स आते हैं जो आपके बैग्स को, दे मेक देम शार्प टू लुक एट, टू व्यू इन इंस्टाग्राम और फेसबुक। आपको ये सारी की सारी चीजें जो हैं, जो कि इजीली अवेलेबल होती हैं, सारी की सारी टूल्स यूज करनी चाहिए। फाइनली जो जो सुमति ने बोला कि कम्युनिटी को कैसे बिल्ड करते, सम रिकमेंडेशंस, 2-3 हम लोग रिकमेंडेशंस ऑन द टेबल आपके लिए डालेंगे। जो भी आपको खरीदता है, जो भी आपका कस्टमर बनता है, आप उसका एक सीआरएम लिस्ट बनाते हैं, आप उसके एक नंबर का, नाम का, ईमेल आईडी का लिस्ट बनाते हैं, उसको आप शायद कुछ मटेरियल भेजते होंगे कि हाँ भाई ये नई चीज निकल आई है। साथ में आफ्टर दे मेक देयर परचेज, वो खरीदने के बाद 15-20 दिन के बाद उनको एक मैसेज भेजिए कि हाँ भाई हमारे को एक फीडबैक दीजिए, आपका फीडबैक कैसे आया, फीडबैक दीजिए, फीडबैक अच्छा है तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि हाँ भी पोस्ट कीजिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे। और अगर वो करते हैं तो आप उनके अगले परचेस के लिए आप उनको कुछ डिस्काउंट दीजिए। मतलब ये एक टैक्टिक है, आप कई चीजें कर सकते हैं। उनको आप, अगर वो खुश हैं आपके प्रोडक्ट से, तो उनको ये बोलिए कि भैया ये हमारी स्टोरी है, प्लीज हेल्प अस एम्पलीफाई, हमारी जो कहानी है उसको आगे ले जाने के लिए हमें मदद करिए। और अगर वो आपके बैग से खुश हैं तो आगे किसी को प्रेजेंट देंगे, उनके लिए आप उनको वाउचर दे दीजिए कि हाँ भाई देखिए आपको इतना मैं डिस्काउंट देता हूँ, आप आगे किसी को डिस्काउंट देना चाहें तो यू कैन बाय इट फॉर 30% ऑफ, 40% ऑफ, वॉट एवर इट इज, जो भी आपका मैथ्स वर्कआउट करता है आप उसमें दे सकते हैं। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज कि जो आप अगर ये प्रोग्राम में आप रेगुलरली मंथ ऑन मंथ इन्वेस्ट करेंगे, करते रहेंगे, ये नहीं कि एक बार ही आपको याद आए इमीडिएटली आपने कर दिया, और यू कीप ऑन डूइंग दिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर होता क्या है कि आपका जो फेसबुक पेज है उस पर एंगेजमेंट बढ़ता है, उस पर कॉमेंट्स बढ़ते हैं, उस पर ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। लोग आएंगे, अपना अपना व्यू रखेंगे कुछ आपके लिए, होपफुली आप, ज्यादातर लोग अच्छा बोलेंगे, आपके ब्रांड के लिए अच्छा बोलेंगे, आपके बैक स्टोरी के लिए अच्छा बोलेंगे। कुछ एक जो है वो आपको कुछ फीडबैक भी देंगे, उसको आप रिस्पॉन्ड कीजिए, रिजॉल्व कीजिए इन एन ओपन पब्लिक फोरम, सो दैट सबको लगे कि हाँ भाई देखो ये ब्रांड सिर्फ बेचने के लिए नहीं है, कस्टमर की अच्छी सर्विस भी देता है। दे आर ऑल्सो नॉट अबाउट सेलिंग, बट ऑल्सो दे गिव गुड कस्टमर सर्विस। These are some of the simple tactics that should be invested on over a period of time. ये नहीं कि आप 2 हफ्ते के लिए चलाया प्रोग्राम और बंद करिए। आप, ये सिंपल प्रोग्राम है, उसको 6 महीने चलाइए, 1 साल चलाइए, चलाते रहिए, ताकि आपके ब्रांड में ऑथेंटिसिटी, जो रियलिज्म होता है कि अच्छा भी हाँ ये बनाया हुआ ब्रांड नहीं है, पैसे देके नहीं बनाया हुआ ब्रांड है, रियल ब्रांड है, इसके रियल कस्टमर्स हैं जिन्होंने रियल एक्सपीरियंस आपके प्रोडक्ट के साथ बिल्ड किया है, वो बनाते रहिए। देन इट बिकम्स इजी टू स्केल दैट, देन इट बिकम्स इजी टू प्रोजेक्ट, टू बिल्ड अ ब्रांड। बिकॉज अल्टीमेटली होता क्या है, देखिए दुनिया में बहुत क्राउडेड मार्केट प्लेस है, सिर्फ आप एक बैग बनाने वाले बन के रह गए तो बहुत लोगों से कंपटीशन आएगा। अगर आप एक सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का बैग बनाने में अपने आप को ब्रांड करने में अपने आप को
सफल रहे तो द कंपटीशन रिड्यूसेस, कंपटीशन एकदम कम हो जाएगा। अगर आप ऐसे अपने आप को ब्रांड करने में सफल रहे कि अच्छा भाई ठीक है, सस्टेनेबल बैग मेकर with extremely interesting sense of set of entrepreneurs, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अलग स्टोरी है जिनकी, ऑफ women entrepreneurs that have some very unique stories, उनकी कहानियां बहुत ही अलग हैं और उनसे लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उनको सपोर्ट करने की नीड आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो कंपटीशन एकदम कम हो जाएगा आप। तो उसके बेनिफिट्स हैं, आप प्राइस ठीक से कर सकते हैं, आप ज्यादा प्राइस कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट कम करने की जरूरत है, आपके पास प्रॉफिट ज्यादा रहेगा, आप इन्वेस्टमेंट और ज्यादा कर सकते हैं उस प्रॉफिट को लेके बढ़े। अब सुमति, हमने काफी बोल लिया, हम कुछ बिल्कुल। अब क्वेश्चंस आप लोग जो एक्चुअल में ये बना रहे हैं, अगर आपके कोई सवाल हैं या दूसरे कोई थॉट्स लिसनर्स हैं, कोई थिंकिंग है, कुछ एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, हम जरूर। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, और जो स्टूडेंट्स बैठे हैं अगर वो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं और उनका कोई सवाल है तो वी आर वेरी हैप्पी टू टेक। हमें बहुत खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देके। तो आप फील फ्री पूछें। आलोक, इफ यू आर लिसनिंग, आई रिक्वेस्ट, क्योंकि वहां पे काफी अगर लेडीज हैं, प्लीज स्टार्ट योर in the chat box, because many of the participants will not be able to speak because of the it's a widely spread. So जो भी है आप प्लीज अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल दीजिए, उधर आई थिंक सुमति मैडम भी देख सकेंगी। बढ़िया। नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग, आप मराठी में, नहीं जी, हम लोग मराठी नहीं, मराठी हम और लोग नहीं, आप हिंदी और इंग्लिश या अंग्रेजी में। हिंदी में टाइप कर सकते हैं, आप इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं, या फिर आप जो है, मैं एक नंबर टाइप कर रहा हूँ तो उसमें कर सकते हैं, आप इंग्लिश या हिंदी में टाइप कर दीजिए। और अगर आप टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो व्हाट यू कैन डू इज, अनम्यूट राजा करके बोलो। यादव, आई थिंक राजा जी, मैं आपको आप वर्बली पूछ लीजिए। वर्बली पूछ लीजिए, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लीजिए फिर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हेलो, हाँ हेलो जी, सर, कौन नमस्ते। कौन बोल रहा है? नमस्कार। हेलो सर नमस्ते, सर नमस्ते मैम। नमस्ते। हम रीड इंडिया सेंटर भवरगढ़ से बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बारन। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है मैम, हम लोग ने अभी हर्बल ट्रेनिंग में हम लोग साबुन और ऑयल का मार्केटिंग किस तरीके से करें, क्योंकि हम लोगों ने अभी ओनली सोशल मीडिया के कुछ ऐप ले रखे हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है, इंस्टा है, फेसबुक है, इन पे हमारा पेज बनाया हुआ है। बाकी हम इसको और किस तरीके से लोगों तक पहुंचा सकें हमारे प्रोडक्ट को। अंजलि जी, आपसे एक बात पूछूंगा। आप ये कह रहे हैं कि आप व्हाट्सएप आपने लिया है, इसका मतलब आपने कुछ व्हाट्सएप फॉर बिजनेस करके कुछ लिया है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, व्हाट्सएप बिजनेस जो ऐप होता है ना, हम्म। उस चीज पे। लेकिन आपके पास कोई डेटा है, आपके पास मतलब आपके कस्टमर्स की लिस्ट है, ऐसा कुछ है? हाँ सर, जैसे कस्टमर्स की जैसे डिमांड आती है तो उस अकॉर्डिंग हम लोग डेली तो डालते ही हैं, डेली तो उनका यूज करते ही हैं सोशल ऐप का, लेकिन जैसे कस्टमर्स की डिमांड आती है तो हम उनके घर तक वो सामान पहुंचाते हैं। समझ गया। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, आपका जो आप करना क्या चाहते हो डिजिटल से, आप करना क्या चाहते हो? ये तो सब, ये देखिए, ये तो टूल्स हो गए, ये तो प्लेटफॉर्म्स हो गए। आप मुझे बताइए, आप ये एप्स हो गए, आपको करना क्या है? आप क्या क्या देखना चाहते हो अपने बिजनेस के साथ? आपने आपके जो ब्रांड्स हैं, साबुन तेल के जो ब्रांड्स हैं, उनके साथ करना क्या चाहते मैं ये चाहती हूँ सर कि हमारा जो ब्रांड्स है वो ओनली लोकल एरिया तक ही नहीं, बाकी और जगह भी मतलब प्रचार हो उसका। हो? ठीक है, फिर मैं आपको वही कहूंगा जो मैंने अभी हम दोनों ने बैग्स के बारे में बताया। आप हाँ। मुझे ये बताइए कि साबुन के ब्रांड्स की कोई कमी है क्या मार्केट में? नहीं नहीं, बहुत है। है ना? हाँ। तो अब जिस तरह से आप साबुन बनाते हैं कंपेयर टू हिंदुस्तान लीवर्स या प्रॉक्टर एंड गैम्बल, उसमें तो फर्क है ना, आप अलग हाँ। तरीके से बनाते हैं ना। हाँ। तो देखिए, जब कंज्यूमर के पास कंज्यू आपको अपना, हो सकता है कि आपके पास जो भी इंक्वायरीज आती है कोई डिस्ट्रीब्यूटर से आती होगी, डिस्ट्रीब्यूटर से आती होगी ना, किसी शॉप से, किसी बड़े स्टोर से, ऐसा कुछ आता होगा ना आपके पास इंक्वायरी। हाँ। हाँ सर।
जब तक आप अपना ब्रांड को ओन नहीं करेंगे, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे हिसाब से छोटे बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग की जो रेवोल्यूशन है, जो ये कैपेबिलिटी जो बनी है, ये बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही अच्छी है। आप चाहे अपने एरिया में बनाएं शुरुआत में, या अपने एरिया से थोड़ा बड़ा करके उसको बनाएं, लेकिन आपको अपनी स्टोरी बनानी पड़ेगी कि यस अच्छा भाई क्या है मेरे मेरे प्रोडक्ट बनाने के तरीके में जो कि डिफरेंशिएटेड। जैसे कि मैंने कहा कि बैग बनाने वाले फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे बहुत सारे लोग, लेकिन सस्टेनेबली जिसे कहते हैं ना कि भाई पुराने मटेरियल से बैग बनाने वाले एकदम कम हो जाएंगे। और अगर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपनी जो टीम है उसके बारे में उनकी स्टोरीज अगर बना सके कि देखो ये इसकी बैक स्टोरी ये थी, इसका ये चैलेंज था, इसने ऐसे किया, ये इस वजह से आई, ये बैकग्राउंड था, अब देखिए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। अगर आप इनको एक ह्यूमन एंगल को उसके अंदर मिला मिला सकें तो आपकी स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और देखिए हमारा बिलीफ है कि अल्टीमेटली जब किसी स्टोर पे थोड़ा क्राउड बढ़ता है, मतलब बहुत सारी चीजें, आपके कस्टमर है उसके उसके पास साबुन खरीदने के बहुत बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ भी ये भी लक्स भी खरीद सकता है, ये भी खरीद सकता है, वो भी खरीद सकता है। तो अगर आपकी स्टोरी ने उसको टच किया होगा, आपकी कहानी ने, आपके ब्रांड ने उसको टच किया होगा, तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आप यस अगर मार्केटिंग पे फोकस नहीं करेंगे तो फिर जो है वो ऐसा रह जाएगा कि ठीक है भाई, आपका पैकेजिंग कितना है, आपका दाम कितना है, आप डिस्काउंट कितना देने के लिए तैयार हैं, आप कितने बड़े हैं, बस वही रह जाएगा। बहुत ही फंक्शनल, बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि एकदम दाम के ऊपर बात आ जाएगी, वो आपको मेरा assumption है कि वो आपको नहीं चाहिए, है ना। तो यस सर। अभी आप अपने प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंशिएट करते हो? मतलब आपकी क्या स्टोरी है, क्या चीज है जो आपको लक्स से फर्क बना देती है? जैसे कि अभी सर ने बताया कि मतलब जो बिफोर और आफ्टर का हो गया ना, हमें वही चीज लेके आनी है। मतलब देखिए जैसे देखिए बिफोर और आफ्टर तो लक्स भी करता है, आपको तो नहीं नहीं, जैसे कि वो जो हमें जो ह्यूमन की जो मतलब उसके ऊपर जो उसने यूज किया है और जो उसके ऊपर रिजल्ट निकल के आया है, वो ही हमें दूसरों तक पहुंचाना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, एक तो ये हो गया रिजल्ट। हाँ और देखिए दूसरा इंग्रेडिएंट्स। हाँ, मतलब उसके अंदर अगर आपको लगता है कि वो आपको डिफरेंशिएट करता है तो वो उसके बारे में आपको पोजीशनिंग करनी पड़ेगी। जो मैंने कहा था ना कि देखिए होता क्या है, बड़े ब्रांड के पास एजेंसियां होती हैं जो कि बड़ी अच्छी तरीके से लिखती हैं, है ना। ये सर। चैलेंज है ना। हम्म। आपके पास अब चैट जीपीटी है या जेमिनाई है, आप अगर उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करना सीखें, एक फ्री का ऑनलाइन कोर्स ले लें, एक यूट्यूब का वीडियो देख लें, तो वही इंफॉर्मेशन आप उसको देंगे तो वो अच्छी तरह के तरीके से लिख के बता देगा आपको स्टोरी। यस सर। तो मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे फ्री टूल्स अवेलेबल हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए। वो ओके सर। इंटरेस्टिंग तरीके से आप, अगर आपने अपनी स्टोरी लिख दी जो कि यूजर के साथ, जिसे कहते हैं ना कि दिल के साथ उनके साथ मैच कर गई, हाँ। यस सर। बस आपका काम आधा खत्म हो गया। अंजलि, आप कितने लोग हो जो ये बिजनेस करते हो? हाँ, हमने जैसे कि अभी अभी हमने स्टार्ट ही किया है और हमें अभी हमारे 2 बैच हैं, ओके, जिसमें एक बैच साबुन की ट्रेनिंग करता है और एक बैच हेयर ऑयल का करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और जो साबुन आप बनाते हो फिर वो आप ऑर्गेनिक चीजों से बनाते हो कि भाई तुलसी ली, ग्लिसरीन ली, ऐसे हाँ, मतलब, यस यस मैम, हाँ। है ना? तो जैसे आप, कि हाँ, एलोवेरा है, जी नीम जी, का है, इस तरीके से। बहुत बढ़िया। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो देश की मिट्टी से बनी चीजें हैं, आप इनको इस तरीके से प्रेजेंट करें जिसमें थोड़ा सा भारत भी फोम के साथ जा रहा है। तो देखिए यस। हम सबकी एक बड़ी नेचुरल टेंडेंसी, हम सब चाहते हैं कि छोटे बिजनेस को सपोर्ट करें। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ, आधे से ज्यादा हमारे सर्वे दिखाते हैं ये कि आधे से ज्यादा लोग जो हैं, जो लोकल बिजनेस होगा, छोटा बिजनेस होगा, सो लॉन्ग एज उसकी स्टोरी हमें समझ में आनी चाहिए, हम उसको सपोर्ट करना चाहेंगे। क्योंकि जो बड़ी कंपनी है वो तो एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बड़ी कंपनी है, उसको बड़ा करने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। छोटे बिजनेस के साथ आधे से ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि छोटे बिजनेस को सपोर्ट करें, लेकिन उसकी कहानी अच्छी होनी चाहिए।
उसके Yes, sir. उसके अंदर रिजल्ट अच्छे आने चाहिए, जैसे कि हमने बताया पहले कि आप अगर ये, चूंकि आप छोटा ब्रांड हैं, तो जो भी खरीद के लेके जाता है उसके साथ आप एक वार्तालाप करें, एक कॉन्वर्सेशन करें, रेगुलर इन टच रहें, ताकि उनकी जो कहानी है वो आपके सोशल मीडिया चैनल्स पे, लेट्स से फेसबुक या इंस्टाग्राम, कहीं भी वो आके बैठी रहे, सो दैट नया जो बायर आए वो उसको देखे। और एक आप और काम कर सकते हो, आई एम श्योर आप करते होगे ऐसा कुछ, कि जब आप सोप, अगर सोप्स भेज रहे हो, किसी ने 4 सोप ऑर्डर किए या 1 ऑर्डर किया, तो उसके साथ में आप कोई छोटे मिनिएचर सोप्स या कोई भी अपना दूसरा प्रोडक्ट बना लो, जो सैम्पलर। उसको सैंपल की तरह भेज दो फ्री। उससे क्या Yes. होगा ना, जब वो उसको यूज करेंगे तो अगली बार वो उसका भी ऑर्डर देंगे। और ये जैसे हमने बहुत सारे छोटे ब्रांड्स थे जो अब बड़े बन गए हैं, हमारे आपके सामने बने हैं, चाहे वो कामा आयुर्वेदा हो, चाहे वो फॉरेस्ट एसेंशियल्स हो, उन्होंने ये एक स्कीम जरूर जरूर पकड़ के रखी है कि उन्होंने हमेशा, आप एक चीज खरीदने चाहो वो 2 साथ में फ्री दे देते हैं, और बहुत छोटी सी देते हैं, 1 टाइम यूज की दे देते हैं, और आपको अच्छी लगती है और आप उसको बार बार खरीदते हैं। ये भी एक टैक्टिक है जो आप जरूर यूज करें। उससे आप जो है दूसरे को एक्सपीरियंस दे देंगे, आपका प्रोडक्ट वो एक्सपीरियंस कर पाएगा। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. मोस्ट वेलकम एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, ma'am. So any other person who wants to ask any question? Mr. Raja? Hello, yes. हाँ, मिस्टर राजा, आप कहाँ से हैं? Sir, myself Raja Babu and I am from Sri City, Andhra Pradesh. Sri City, Andhra Pradesh. Yes. What kind of products you run? Sir, in Sri City, we are we have a lot of industries from the companies from the Sri City. For sewing and stitching and beauty wellness, we are doing very exactly for the community. In Sri City Community Center, we have a lot of sustainability models from the gave to the opportunities from the beneficiary who have trained for 3 months from the here from Reed Center. They are great opportunities. They are achieved great opportunities. So, Mr. Raja, if you have any question, you can ask in English, because I know you are calling from Hyderabad. We will answer your queries. Yes, sir. Just only I have one question. If the beneficiaries have sustainability model, we have giving for the opportunity from the center also, but Okay. the beneficiary have only sustain for themselves. So they have requesting any platforms for us for doing sales business from the Sri City. We have giving the opportunities from the beneficiaries who are learning from the centers. We are giving the monthly ones. We are center stalls. Okay. So if there any chances for the upload photos from their stitching or made from the diyas like that, any platforms is there from I social? think you can. They will answer you. I think just simplified. I think they are connected with the community, but those people don't have access to the multimedia or to the smartphones. So how they Exactly. can help them? So I think Nitin, you can best answer them. Exactly, sir. Just a minute. Exactly. So many people are not interested to the social media because so many people are not have for rural people are don't have touch phones. So handheld mobiles. They have only keypads and they go to industries. Then they from the morning they go to industries and came to the home from the evening. So they don't know how it is ongoing from the our society will being doing there. But the Reed community already doing for the center sustainability models from the only center stalls. Is there any capable for the beneficiaries the achievements from the any local apps from them? No, Mr. Yadav, Mr. Raja, I will answer it in this way. We are talking about, by the way, the both of us are experts in digital marketing, which means that we can advise, we can structure, we can create programs for your business to reach out to people that shop using the digital media. Correct? Fair enough? Understood? Exactly, sir. Exactly. Yes. Now,
what you might be talking about are people that are in the local area who are a part of the producing community, people that actually produce these goods or these services, which they are on mostly on smartphones, not on smartphones, Normal but on normal phones, on feature phones. Is that correct? Yes, yes, yes. What I'm trying to tell you is, sir, that if that is the case, the uh, the uh, the what you have to amongst yourself create a collective that can address this digital ecosystem of buyers who are on smartphones. See, it is not important for the buyers to be on feature phones. The buyers can continue to be on smartphones. It is important for you to take your content, your photographs, your story to these buyers who are on smartphones. Agreed? Yes, agreed, agreed. So, आप ये करिए. Occasionally I will break out in Hindi, but I will also translate in English for the benefit of the rest of the audience. What you must do, आप ऐसा करिए, appoint amongst yourself एक आदमी को डिजिटल इकोसिस्टम सोशल मीडिया पे अपलोड करने का चैंपियन बनाइए. Make one person in charge. responsible for uploading the product photos, the product posts on the internet. See, mechanisms or tactics for offline sales. That means directly by directly approaching Vendors. vendors who have shops or who have a bunch of shops. That is Exactly. not our expertise. Yes, Our yes. expertise is to get you closer to the digital ecosystem. Fair, sir? Yes, yes. What we believe, the power of the digital ecosystem is such. Why we think that this is so exciting. For a small entrepreneur, for a small brand, there is opportunity for a small brand to directly reach out to the customer. That is the power of, otherwise what happens? Unless and until you are slightly bigger, well-known, the offline retailers will never entertain you. Am I correct, sir? Yes, sir, yes, sir. Unless Exactly. and until you are popular, you have some scale, you have nobody will give you shelf space. Whereas in digital ecosystem, no shelf space is needed. You can create your own brand. You can directly reach out to the customers. The biggest power of social media is that you can start doing digital marketing from zero. From zero. Yes, sir. From the time we've seen it happen within our family. There is a young girl who went to Europe, taught herself fashion design, had conviction about building a brand, a set of clothes of a certain story. उसने zero से शुरू किया. She started from zero and is now on her way. Exactly, sir. They're in Sri City, start from zero, but they're establishing overall the community beside. That's okay. homes. That's okay. Because when the one woman. That's Yes, sir, okay. yes, sir. Mr. Raja, I'm saying that amongst these entrepreneurs, I'm not going to call them women only, but amongst these entrepreneurs, they must appoint one champion. Let's say yourself, sir. Sure, And sir. you must collect all their content or help create that content and push them on social media, and then harness the power of social media, of the digital ecosystem, and push orders back to them. आपको ये करना पड़ेगा. Somebody who's Yes. aware will have to do this. या फिर कोई Yes, sir. एजेंसी हायर करें या किसी एक्सपर्ट को हायर करें जो ये आपके लिए कर दे, आपके बिहाफ पे कर दे. ठीक है मैम, बिल्कुल. But what I'm question is there any specific platform for us for the ecosystem, for the doing any beneficiaries dealing support? Very good question, Mr. Raja. See, there are, on occasion, you will find some platforms which are stronger in a specific city as compared to others. जैसे आपकी सिटी में हो सकता है कि Yes. there is an app which disseminates news which is exclusively focused on your language. Telugu language में news देता है. Yes, yes. Remember, that's not social media, sir. That is a news disseminating website. It is very difficult for that website to carry your catalog unless and until the same problem as the large retail stores. If you are a large brand, they will entertain you. Otherwise, they will not entertain.
what we found is, in general, social media platforms like Facebook and Instagram are a great starting point for practically all applications to go from 0 to 1, sir. After that, once you've created your story and engagement on Facebook, Instagram, after that you can start doing, once there is success there, sir, once you've created a brand, you've created a following, using roughly the recipe that the two of us have just given you, then you can take it to other medium, which is very local, which is more news and entertainment oriented, not really social media oriented, and then scale it. Fair enough? Exactly. What I requested, I have heard here. Thank you so much. Thank you, sir. और साथ में आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि ये जो डिजिटल एफर्ट्स हैं वो आप अपने नॉन डिजिटल एफर्ट्स के साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि कोई बिल्कुल। फ्लायर आप न्यूज़पेपर में तो डाल ही रहे हैं, कोई अपना लोकल मैगजीन होगी उसमें डाल रहे हैं, कोई छोटा सा बोर्ड लगा रहे हैं, कोई एग्जीबिशन में जा रहे हैं, कोई दुकान में सामान रखवा रहे हैं, वो सब तो चल ही रहा है, लेकिन वो सब बहुत लोकल जगह के लिए आप कर रहे हैं। तो लोकल से बाहर जाने के लिए आप डिजिटल का हाथ पकड़ के आगे निकल सकते हैं। श्योर मैम, बिल्कुल बिल्कुल। राइट, Thank you, Mr. थैंक यू राजा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो Mr. मच। Raja, can you type your email ID or phone number in the chat? Or Sure, you sir. what's your number? If you can tell me, what's your phone number? Just a minute. 98 98 48 48 49. 489. Sir, 9848 Yes. Okay, he's written it. 494713. He's given his Yes, sir. email ID and In chat box. Sure. So we'll get back to you. Ah. We will touch and we'll get back to you, and we can address any of your issues. Okay. Sure, sir. Thank you so much. Thank you. Any other person? Any other person who want to ask any question? Alok, if you can ask on the behalf of the people there. Or any other person who can Hello? want to ask. Hello. Sir. Is there any questions there from that side? sir. Huh? No, sir. No, sir. Okay. Any other person who want to ask any questions from their specific business parts? Sir, Manoj sir, I have one more request for us, for you, Yes. all of them. Yes. Is there any specific platform for us for the who's the rural education community people are doing establishing their products and the online community? If there are any chances from the create platform for us, so please tell to us if there any easy access for the community who are they trying for us in the Read India. Okay, I'll talk. I have your phone number. We'll talk to you one-to-one. Okay, noted. Acknowledge with noted. Thanks. किसी और को भी कोई सवाल बाद में भी याद आए तो आप मनोज सर को, उनका ईमेल आईडी यहाँ उन्होंने दिया हुआ है, आप उस पर लिख दीजिए, वो हमें भेज देंगे सवाल, और हमको बहुत खुशी होगी कि अगर हम आपकी हेल्प कर सके तो। I think we have Ms. Pallavi ma'am from Hyderabad. Okay. Ma'am, am I audible? If you want to ask, if there any comments from your side, I think Pallavi ma'am, she is the chairperson from YFLO Hyderabad. Ma'am, Hi, Pallavi. ma'am, we are audible to you? Or somebody else using her profile? question from Anjali Patil. No. I think Anjali Patil has a question. Follow up. Yes, Anjali, you can ask your question. Hello, Anjali ma'am.
You can unmute yourself and ask your question. हेलो। यस सर। Yes. Yes. ये सर एक स्टूडेंट है, वो आपसे थोड़ा सा कुछ पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाय सर, मेरा नाम रानी है। मैंने मेकअप का कोर्स किया था रीड इंडिया से। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब पे ना काफ़ी कंटेंट अपलोड करती हूँ मेकअप से रिलेटेड। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जैसे मैं अपने मेकअप के थ्रू इंस्टाग्राम से, फेसबुक से अपने क्लाइंट कैसे अट्रैक्ट कर सकती हूँ, और मैं अपने क्लाइंट्स को कैसे मुझे आप सॉरी आपका नाम बताइए दोबारा। रानी। हाँ रानी रानी जी, आप ये बताइए कि आपका एक प्लेस ऑफ बिजनेस है या आप लोगों को घर पे मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ। देखिए, कंटेंट कंटेंट अपलोड करना बहुत अच्छा तरीका है। मेरे ख्याल से जो सिंपलेस्ट तरीका है वो ये है कि इंस्टाग्राम से इंस्टाग्राम पे आपको एक तरीका बनाना पड़ेगा टू टू बुक अ टाइम। बिकॉज अल्टीमेटली जो आपने कंटेंट करा है उसके साथ हम इसे कहते हैं, हम अपनी भाषा में इसको कहते हैं कॉल टू एक्शन। आपने कंटेंट डाल दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जब जो आपको कॉल टू एक्शन लगाने का एक सिंपल तरीका होता है, आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पोस्ट है हर पोस्ट पे कॉल टू एक्शन होना चाहिए। अगर वो कॉल टू एक्शन आपके लिए, मेरे ख्याल से रानी जी, वो ये होगा कि लोग आपको या तो आप कॉल करते होंगे या लोग आपको कॉल करते हैं कि अच्छा भाई फलां टाइम पे हम आपकी सर्विसेज लेंगे, ऐसा होगा ना। जी राइट। या तो फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज वगैरह आ जाता है। इंस्टाग्राम पे मैसेज आ जाता है, वो हैं लोग जो कि नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। यूजुअली क्या होता है कि लोग आपका पोस्ट देख के आगे चले जाएंगे, तो उसको करेक्ट। उसको प्रिवेंट करने के लिए हर पोस्ट पे आपका एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए। आप बस क्लिक करिए और क्लिक बुक कीजिए करिए या मुझे टाइम। मैसेज कीजिए। आपके पोस्ट में हमेशा एक कॉल टू एक्शन होता है, या तो मुझे कॉल कीजिए या आप या ऑलरेडी शायद लिखते होंगे आप, जी। तो ये आपको कॉल जैसे कॉल टू मैंने एक्शन देना बहुत जरूरी ओके ओके। है। तो जो भी आपका एक्चुअली मैंने अपने बायो में, जी एक सेकेंड, मैंने अपने अपने बायो में भी ना, मैंने डीएम के लिए डाला हुआ है, अपना मेल आईडी डाला हुआ है कि मुझे मेल भी कर सकते हैं आप। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये जो है ना, ये एक छोटी सी ट्रिक है हमारी ना, हमारी इंडस्ट्री में। दिस इज अ स्मॉल ट्रिक। आई रिपीट माय एक्सप्लेनेशन, हिंदी इंग्लिश बोथ। ये एक छोटी सी ट्रिक है। आप अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट द व्यूअर जो आपका पोस्ट पढ़ रहा है वो आपका पोस्ट पढ़ेगा फिर आपके बायो में जाएगा, दैट दे विल रीड योर पोस्ट एंड गो इनटू योर बायो, देयर इज यूजुअली 70% to 80% ड्रॉप ऑफ का मतलब वो पोस्ट पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। 10 में से 7 लोग आगे बढ़ जाएंगे। ओके हर पोस्ट में आपको ये कॉल टू एक्शन डालना है कि मुझे कॉल कीजिए या मुझे यहाँ पे डीएम कीजिए या मुझे व्हाट्सएप कीजिए। हर नंबर पोस्ट में या तो नंबर अपना दे हाँ, दीजिए या उनका ले या लीजिए। बिजनेस का जो आपका नंबर हाँ, है, जो आप business बिजनेस का का। नंबर, आपका अपना नंबर, आप चाहे कंफर्टेबल नहीं होंगे सबको देने में पर पोस्ट में। बिजनेस का बिजनेस का नंबर आपने 2 नंबर रखे होंगे, एक अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने बिजनेस के लिए, ऐसा कुछ होगा। वो बिजनेस का नंबर आपको देना जरूर है पोस्ट के अंदर। आपकी पोस्ट देख के लोग बायो में नहीं जाए रानी जी। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम। और ये टैक्टिक आप करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो ये मनोज सर के वाया हमको जरूर बताइएगा कि इसमें इससे क्या चेंज हो। जी जी सर, जरूर मैं आपको रिप्लाई कराऊंगी। जो भी आगे थोड़ा सा कंटेंट आगे जो पोस्ट करेगी और कुछ इम्प्रूवमेंट जो डालेगी, नंबर्स वगैरह डालेगी, तो इसका फीडबैक आएगा डेफिनेटली। थैंक यू जी। सर। वेलकम। थैंक यू। Do we have any other questions? Any other questions in the chat, or you can call? Anybody else? Okay. Okay, I think. So if there are not any questions, can we'll close this session, or if we'll just wait for 2-3 minutes. If there anybody who wants to ask anything or wants to clarify their doubts, how to go for the digital marketing, what should they do in doing that, please call, or in my chat box chat I have written my email ID. Please write to me if you need any help, or you just write your, if you are not able to write in English,
please type your mobile number into that on my email ID. We will call you back and we will understand your problem and we'll try to fix up that, okay, how we can help you doing the next step. So I think it's okay. So with यहाँ से कहूँ, thank you. Thank you, Vijay ji. Thank you. thank you very much. Thanks for the session. We are closing the session. Okay. Thank you. you. Thanks, Sumati. Thanks, Nitin. Thanks for joining us. Let it be a start, because till now these people didn't know about that there is some kind of a platform like this where we can come and interact. As I was really happy that Ms. Anjali from Maharashtra and Mr. Raj from the Hyderabad has joined. We have some one or two NGOs from Noida also joining, but unfortunately they don't have the speaker. They only have these things to listen to it. They are not. So not an issue. Next time we will try to make it more elaborate and we'll try to take it. Let this word spread around that, okay, there is some such kind of a sessions will happen free of online, and then let the community, we also have to build this community to take it to the next step. Absolutely. Okay. Very happy So- to be a part of this community. Okay. बहुत अच्छा लगा आप सबसे interact करके. We wish you all the best and let us know any questions if there are. Thank you, Manoj. Thank you so much. Thank So, you, all of the ma'am, participants who are listening to, you have my email ID. Please write to us what is your problem in the digital marketing side. We will try to address. Maybe the next session we will take up those problems and create a case study, and then we'll present back to you. Okay. Thank you very much. Thanks for this session. Thank you so much. Bye Thanks. bye. Bye. Thank you, ma'am. Thank you.